वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने का दिल चाहता है। बड़ी दिल नसी है ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने का दिल चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने का दिल चाहता है। मगर बात करने का दिल चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एक सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया को जो एक चैप्टर था, पार्ट था, उसको आगे का भाग हम लोग देखते हैं। और उसमें है एजेंट्स या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के साधन। यानी कौन कौन से ऐसे साधन हैं, कौन कौन से ऐसे आपके टूल्स है जो आपके सामाजिकरण में आपको मदद पहुंचाती है। हम सभी को पता है कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे जन्म लेते हैं तब से शुरू होता है और वह मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत तक यह चलती रहती है। जो भी समाज के नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके कल्चर होते हैं, उसके कस्टम होते हैं, उन सारे को बच्चे अपने आप में आत्मसात करते हैं, अपने आप में ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है। बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है इन्फेंसी, शैशवावस्था से तो प्रारंभ हो ही जाती है, लेकिन सबसे तीव्र गति से जो होती है वह बाल्यावस्था में होती है। क्योंकि बच्चे उस समय अपने घर परिवार से दूर अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, हम उम्र दोस्तों के साथ और समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं और मिलना जुलना शुरू भी कर देते हैं। तो वहां सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज गति से होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं एजेंट्स या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के साधन कौन कौन का ऐसे साधन है। तो इनके साधन है फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, पीयर रिलेशनशिप, मास मीडिया, नेबरहुड, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स, लैंग्वेज एंड फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, फैमिली जो होता है, परिवार जो होता है हमारा, वह सामाजिकरण के सबसे बड़ा साधन तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे के शुरुआती दौर में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह परिवार में ही रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में तो नहीं चले जाते ना। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को जन्म देने के बाद हम किसी पड़ोसी के यहाँ दे आते। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की प्रारंभ तो घर से ही हो जाती है और वो एजेंसी है, प्रथम एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस इज फैमिली। परिवार ही सर्वप्रथम या घर सामाजिकरण के साधन होते हैं, जिसमें उसके माता पिता, उसके दादा दादी और चाचा चाची होते हैं। बच्चे घर में, परिवार में रहकर अपने बड़ों से व्यवहार करना, बिहेव करना सीखते हैं कि वह किस प्रकार से आगे चलकर बच्चा बिहेव करेंगे। यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो बड़े के द्वारा किए गए व्यवहार पर। चूंकि बच्चा उन्हीं से तो सीख रहे हैं ना। अगर आप किसी बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि बाहरवास कोई व्यक्ति आया हुआ है और आप बच्चे को कहते हैं कि जाके बोल दो पापा नहीं है, तो बच्चा समझ जाता है कि जब भी कोई बाहर वाला आता है तो उसे झूठ बोली जा सकती है। तो बच्चे अपने जीवन में भी वो चीजें को अपना लेता है। अगर हम बड़े बुजुर्ग का इज्जत नहीं करते तो बच्चे भी
बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना छोड़ देते हैं। तो हमें रोल मॉडल की तरफ बच्चे के सामने पेश आना चाहिए। घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको ख्याल रखना चाहिए कि उनके साथ अच्छे से पेश आए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप चाहते हैं कि बच्चे से जो कुछ भी करवाना चाहते हैं तो माता पिता को उनसे उसी तरीके का बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में माता पिता अगर उसको उतारेंगे तो स्पष्ट है कि बच्चा भी उसी तरीके का नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो परिवार जो होती है फर्स्ट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं, फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसमें प्रथम शिक्षक जो होती है वो उसकी मां होती है। और फैमिली, परिवार को छोड़कर सभी जो है वह प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौण या द्वितीयक समाजीकरण है। केवल फैमिली जो होता है वही प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, मुख्य या प्राथमिक समाजीकरण के पार्ट है, हिस्से हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी है परिवार को छोड़कर सभी वह सेकेंडरी सोशलाइजेशन के कारक है। यानी इसमें अगर हम परिवार को हटा दे तो जितने भी हैं आपके वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौण या द्वितीयक समाजीकरण के साधन है। उसके बाद बच्चा घर परिवार से निकलकर अपने आस पड़ोस में जाता है, दोस्तों के साथ जाता है, हम उम्र साथियों के साथ जाता है, तो वो उसमें भी समाजीकरण का विकास होता है। बच्चे जब स्कूल में पहुंचता है तो वहां पे बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स, हम उम्र साथियों के साथ खेल के मैदान में और शिक्षक के माध्यम से वो चीजें सीखता है। तो विद्यालय में भी एक अहम रोल अदा करता है। पीयर ग्रुप, समवयस्क समूह, ये तो बहुत बड़ी एजेंसीज है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए। चूंकि बच्चा जो होते हैं अपने हम उम्र के साथ, समवयस्क साथियों के साथ खेलना, मिलना जुलना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपके पास छोटा सा बच्चा है तो देखिएगा कि वह बच्चा जो होता है कुछ समय के बाद वह अपने जैसे उम्र के बच्चों के साथ खेलना, मिलना जुलना शुरू कर देता है, जबकि आप कभी उसकी पहचान भी नहीं थी उससे। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें एक अहम भूमिका ये अदा करती है। पीयर रिलेशनशिप, समवयस्क संबंध भी एक अहम भूमिका अदा करती है। मास मीडिया, अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस की एजेंसीज की बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका जो अदा करती है वो मास मीडिया करती है। आज अगर हम आपसे ज्ञान का शेयर कर रहे हैं या हम आपसे कुछ सीख रहे हैं तो वो किसके माध्यम से सीख रहे हैं? ये इंटरनेट के माध्यम से। यह भी एक मास मीडिया है। हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम आपसे जुड़ जाते हैं। आज तो पूरी दुनिया ही मास मीडिया पर टिकी हुई है। इतनी तेजी से अब फैल रही है कि मिनटों में हम सारे खबरों को पता कर लेते हैं। ये सब किसकी देन है? ये मास मीडिया की ही देन है। यहां तक कि मेडिकल फैसिलिटी से लेकर आपके एजुकेशन फैसिलिटी या बिजनेस फैसिलिटी, जितने भी चीज है वह सारा का सारा घर बैठे ही हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो यह बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है मास मीडिया आज के समय में। मास मीडिया के छोड़ दिया जाए तब तो मेरी दुनिया लग रही है सभी की दुनिया ही रुक जाएगी। नेबरहुड भी, आस पड़ोस के लोग, तो ये भी अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप कितने भी स्वच्छ हैं, कितने भी आप विनम्र हैं, कितने भी आप सोशलाइज्ड हैं, लेकिन अगर आस पड़ोस के लोग सही नहीं हैं तो फिर आपका बच्चे में वो गुण नहीं आ पाएगा। तो आस पड़ोस के लोगों का होना भी बहुत जरूरी है और वह भी एक अच्छे गुण वाले। एजुकेशन, शिक्षा भी अहम रोल अदा करती है। रिलीजन, धर्म, ऐसे धर्म की शुरुआत तो घर से ही हो जाती है। बच्चे जब अपने माता पिता को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो वह भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है कहीं ना कहीं वो भी सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। लीगल सिस्टम, जो आपका एक न्यायिक व्यवस्था है। लैंग्वेज, भाषा, बच्चे भाषा जो है
वह एक दूसरे से, समाज के माध्यम से ही सीखते हैं और लैंग्वेज के द्वारा ही वह समाज में अपनी बातों को रख पाते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तगण जिसमें वो घुल मिलकर रहते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वह हमारे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है और ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत बड़े साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप बच्चे को एक राष्ट्र निर्माता, एक अच्छे नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। आप बच्चे से अपेक्षा न रखें कि वह ऐसा करेगा। जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक आप अपने जीवन को जिस तरीके के बच्चे को बनाना चाहते हो वैसा नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। और आप स्कूल में जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो माध्यम होता है, साधन होता है, वो शिक्षक होता है, लेकिन घर में उसके माता पिता होते हैं और माता की रोल तो बहुत अहम होती है। तो ये सारा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन था। एजेंट और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के तहत आज हम लोग देख रहे हैं उसी में एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन। देखिए, नाम से ही लग रहा है जो हमारे सोशलाइजेशन के जो एजेंसीज हैं वो एक तो एक्टिव होते हैं और दूसरा होते हैं पैसिव। एक्टिव वैसी एजेंसी है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, यानी आप उसमें खुद शामिल हैं। जैसे पढ़ने का जो काम होगा वो तो आप ही को करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके स्कूल कर देगा। तो जब बच्चा खुद शामिल हो, उसमें इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, तो वह जो होता है एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहलाता है। लेकिन जब बच्चा डायरेक्टली रूप से ना, पैसिवली इन्वॉल्व रहते हैं तो वो जो होता है पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं। जैसे अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, पुस्तकालय में जाते हैं, तो क्या होता है वहां तो एक बच्चा दूसरे से बातें नहीं करते हैं, सभी जाते हैं और अपने सिस्टम से बैठते हैं, लेकिन वहां एक समाजीकरण है ना, और उसी के अनुसार बच्चे भी पालन करते हैं। तो बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के सक्रिय साधन जो होते हैं, आपको प्रभावित करे डायरेक्टली या एक्टिवली रूप से। डायरेक्ट जो आपको नजर आएंगे, दूसरा डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी डायरेक्ट रूप से आपसे जुड़े हैं। आपका जो परिवार है वहां जो कुछ भी हो रहा है वह आपसे डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे दूर हैं और आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट रूप से पड़ रहा है। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में। जैसे आप देख सकते हैं स्कूल है, फैमिली है, पीयर ग्रुप्स है, जो आपके हम उम्र दल है, समवयस्क दल है, फैमिली है, टीचर है, ये सब कैसे हैं? एक्टिव एजेंट्स है जो डायरेक्ट रूप से आपसे जुड़े होते हैं। लेकिन पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो होते हैं, सामाजिकरण के निष्क्रिय साधन, आपको प्रभावित तो करेगा लेकिन कैसे करेगा? इनडायरेक्टली या पैसिवली। ऐसा नहीं है कि आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप पर वो असर करेगा, लेकिन सामाजिकरण का जो गुण है, जो नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशन है, वो आपको वो देगा ही। लेकिन वह कैसे देगा? इनडायरेक्टली, पैसिवली, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप में सामाजिकरण हो रहा होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, यानी डायरेक्ट रूप से आपसे जुड़ा तो नहीं होता है, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है।
जैसा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में क्या है, वहां का भी तो अपना रूल रेगुलेशन है, और अब वहां पर भी क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से आप उससे प्रभावित होते हैं और उसे सीखते हैं। बुक्स है, तो बुक्स भी क्या होता है, बुक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हैं। पब्लिक लाइब्रेरी और मास मीडिया तो बड़े पैमाने पर, तो ये सारे जो साधन है वो पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो एजेंसीज जो होते हैं सोशलाइजेशन के, वो एक होते हैं एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरा पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आप डायरेक्ट शामिल होते हैं, आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, आपके बिना काम नहीं चल सकता है, आपको रहना जरूरी है, तभी सोशलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के जो निष्क्रिय साधन है, वहां आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका सामाजिकरण वहां हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम सोशलाइजेशन की एजेंसीज को देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।